तो चलिए दोस्तों, हम लोग जो है यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक को देख रहे थे और ये आपका तीसरा क्लास है। इससे पहले 2 क्लास चला गया है और पहला क्लास जो था बहुत ही इंपॉर्टेंट था यूनिट डिजिट के पॉइंट ऑफ व्यू से। कहे तो अगर वो क्लास को आप मिस कर देते हैं, उस क्लास को आप नहीं देखते हैं, तो यूनिट डिजिट को समझना मतलब कठिन हो सकता है आपके लिए, क्योंकि उस क्लास में आपको वो सारी चीज़ बता दिया गया है जो कि यूनिट डिजिट को पढ़ने के लिए, उसको उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जितना भी चीज़ जरूरी होता है ना, वो सारा चीज को उसी में डिस्कस कर दिया गया है। और उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बनता था उस सभी क्वेश्चन को जो है हम लोग प्रैक्टिस कर लिए थे। वो भी क्वेश्चन मैं अपने मन से नहीं लिया गया, मतलब लिया था, वो जो है आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था जो कि 2006 से लेके अभी तक में विभिन्न प्रकार के कंपटीशन एग्जाम जैसे कि एसएससी, बैंक, रेलवे, एसआई, जितना भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है टोटल का क्वेश्चन छांट के और उस टाइप में कंसेप्ट पर जो क्वेश्चन बन रहा था उस सारे क्वेश्चन को जो है हम उसमें बता दिए हैं। और उस कंसेप्ट को यूज करके बाबू जब यूनिट डिजिट आप पढ़िएगा ना तो वही कंसेप्ट का आपको जरूरत पड़ेगा और वो कंसेप्ट आपको पता होगा ना, तो आप जो सेकेंडों में उसका जवाब दे दीजिएगा, क्वेश्चन को देखिएगा और बोल दीजिएगा इसका आंसर ये होगा। लेकिन इसके लिए आपको कंसेप्ट को देखना पड़ेगा। यूनिट डिजिट का कुछ कंसेप्ट होता है उसे हम लोग सभी जानते हैं, एक बच्चे भी जानता है, लेकिन उस चीज़ पे गौर नहीं करते हैं ना कभी, तो आपके सामने जब क्वेश्चन आ जाता है तो फिर उस चीज़ को सोच नहीं पाते हैं और आप क्वेश्चन में अटक जाते हैं। ठीक है, और मैं आपसे वादा किया हूं जो यूनिट डिजिट में जितना भी मैं क्लास दूंगा और वो सारी क्लास आप देख लेते हैं तो मेरा 110% का गारंटी है, एक भी सवाल आप यूनिट डिजिट से जो बोलिएगा सर जी मेरा यूनिट डिजिट का सवाल नहीं बना है ना, मैं पढ़ाना उस दिन से छोड़ दूंगा, पढ़ाना मैं छोड़ दूंगा। मैं बाबू ऐसे नहीं बोल रहा हूं, जितना भी टाइप का बनता है ना यूनिट डिजिट का सवाल, टोटल क्वेश्चन का कलेक्शन मेरे पास है। आपको बोले थे ना हम 150 क्वेश्चन है मेरे पास यूनिट डिजिट का, और सब ये सब जितना भी क्वेश्चन है 150 गो अलग अलग टाइप का है। मतलब टाइप तो मतलब कुछ में सेम ही है, लेकिन माइंड जो है ना अलग अलग लगाना पड़ेगा उसमें। और ये 150 क्वेश्चन को अगर आप सोल्व कर लेते हैं ना तो दुनिया में जाइए कहीं पर भी यूनिट डिजिट का सवाल उल्टा लीजिएगा, उसको बनाइएगा, फट से बनेगा। लेकिन इसके लिए कंडीशन है भैया, आपको जो है ना मेरा टोटल क्लास देखना पड़ेगा, ये 1 बाय 1 करके जो है शुरू से लेके अंत तक में टोटल क्लास आपको देखना पड़ेगा। और जब पूरा क्लास आप देख लीजिएगा तो बाबू जिंदगी में जो आपको यूनिट डिजिट पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं पहले क्लास में बता दिया हूँ जो भैया पढ़ना है एक ही बार पढ़ना है, बार बार हमको नहीं पढ़ना है। जिंदगी में जो भी काम करो एक ही बार करो, अच्छे से करो, जो दोबारा उसको करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। और पहला क्लास जो था आपका बेसिक कंसेप्ट पे था और जिसमें से 10-12 क्वेश्चन करवाए थे जो कि आपको एनटीपीसी, ग्रुप डी, उसके बाद एसएससी, सीजीएल सब में और हाई लेवल एसआई का एग्जाम जो होता है ये सब में जितना भी क्वेश्चन बना था वो क्वेश्चन को डिस्कस किए थे, उसको बना दिए गए थे। उसके बाद दूसरा क्लास जो था, दूसरा क्लास आपका जो आपको बोले थे हम 10 का 4-to-4 मतलब मेथड या तरीका, इसको कुछ भी बोल सकते हो, ये तरीका से आप लोग को मैं क्लास करवाऊंगा जिसमें से आपको 4 डिजिट का जो है क्लास हो गया। यानी कि दूसरा क्लास जो था जिसमें से जिसके इकाई अंक पे 0, 1, 5 और 6 ये मतलब यूनिट डिजिट जो जब जिसमें रहेगा उसका मतलब आप लोग को बता दिया गया है। और इस पे जितना सवाल बनता था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, मतलब जितना भी सवाल था प्रीवियस ईयर का मतलब एग्जाम में पूछा हुआ टोटल सवाल को आपको जो है इस पे करवा दिया गया है। और आज जो है हम लोग ये 4-to-4 जो है 4 तो कर लिए हैं, आज 2 को करने वाले हैं। उसके बाद फिर जो क्लास आएगी आपका तो वो आपका फिर 4 होगा। आज वैसे 2 का क्लास है और 2 को लेकर जितना भी क्वेश्चन बन रहा है वो क्वेश्चन आपके सामने है। और एक भी क्वेश्चन मैं अपने मन से नहीं लिया हूँ, टोटल क्वेश्चन आपको पूछा गया है। ठीक है, टोटल क्वेश्चन आपको पूछा गया है और आप कोशिश कीजिए एक बार बनाने का, देखिए बनता है कि नहीं बनता है। जब ये 4-to-4 मेथड आपका खत्म हो जाएगा, ये रूल जब आपका खत्म हो जाएगा, फिर आपका मैराथन क्लास आएगी जिसमें से ये 150 क्वेश्चन जो आपको बोल रहा हूँ मैं, ये 150 क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपसे करवाया जाएगा। और जब वो 150 क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो जिंदगी में आपको जो है ना यूनिट डिजिट पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इस टॉपिक से जो है आपका मुक्ति मिल जाएगा। ठीक है आपको, चलिए इसको हम मिटाते हैं, थोड़ा सा पिछले क्लास को रिवाइज करवा देते हैं ताकि इस क्लास को समझने में आपको कोई परेशानी ना हो। तो बाबू पिछले क्लास, इससे पहले का जो क्लास दिए थे जिसमें बताए थे आपको, मान के चलिए कुछ नंबर हो सकता है और उसके लास्ट में जो अंक होगा या तो 0 हो सकता है
और उसके पावर n हो सकता है। n का मतलब कुछ भी हो सकता है, इकाई दोहाई मतलब कोई भी आप ले लीजिएगा ना, लाखों करोड़ों में आप ले लीजिएगा फिर भी काम करेगा, ठीक है। और उसके बाद कोई संख्या हो सकता है जिसके इकाई अंक पर आपको 1 बैठा हुआ रह सकता है, इसका भी पावर आपको कुछ हो सकता है। उसके बाद फिर कोई संख्या है उसके इकाई अंक पे आपको 5 बैठा रह सकता है, इसका भी मतलब पावर कुछ हो सकता है। फिर कोई संख्या है जिसके इकाई अंक पे आपको 6 रहेगा और इसका भी पावर कुछ रहेगा। तो भैया आपको बोले थे जब किसी भी संख्या में किसी भी मतलब सीरीज में दिया मतलब इकाई अंक देख लेना उसका, और इकाई अंक में आपको 1, 0, 5 और 6 दिख जाए ना तो उसका पावर कुछ हो, उसका पावर कुछ हो, उसको जो सॉल्व कीजिएगा ना तो आपको यूनिट डिजिट में वही अंक आएगा जो कि इसके इकाई अंक पर बैठा हुआ है, पहले से बैठा हुआ है। कहने का मतलब अगर हम जैसे देख लीजिए 6, 5, 7, 1 मतलब यहाँ पर दे दिए और इसका पावर मान के चलिए हम इतना दे देते हैं, मान के चलिए इतना दे देते हैं, और इसको जब सॉल्व कीजिएगा ना तो आपको यूनिट डिजिट पे जो आएगा पीछे में कुछ वैल्यू आएगा, लेकिन लास्ट में जो है उसका लास्ट में जो है इकाई के स्थान पर आपको 1 ही आने वाला है, 1 ही आने वाला है। इसका जो है प्रूफ आपको दिए थे, उसमें कंसेप्ट समझाए थे जो किस प्रकार से होता है और क्यों होता है, तो ये जाके क्लास आप देख लीजिएगा। फिलहाल आज जो है हम लोग 2 को देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए क्लास में आप लोग बने रहिए, क्लास बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव आप लोग के लिए बनने वाली है अगर आप किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तब, ठीक है। तो चलिए भैया अब ये 2 क्या चीज़ है, चलिए इससे पहले जो है कुछ आप लोग से मैं पूछना चाहूँगा और आप बताते चलिएगा, मैं यहाँ पे लिखते चलूँगा, ठीक है। चलिए अगर मैं आपको बोलूँ जो बाबू 4 का पावर अगर हम 1 करें तो कितना होगा, तो आप बोलिएगा सर जी 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर मैं बोलूँ जो सर जी मतलब बाबू ये बताओ हमको 4 का पावर अगर हम 2 कर दे तब कितना होगा, तो आप बोलिएगा सर जी 16 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है। फिर मैं बोलूँ यहाँ पे बाबू 4 का पावर अगर मैं 3 कर दूँ तब, अगर 3 कर दूँ तब कितना होगा, तो आप बोलिएगा सर जी इसका जो होगा ना 64 हो जाएगा। फिर मैं आपको बोलूँ 4 का पावर अगर 4 कर दे तब कितना होगा, तो आप बोलिएगा सर जी इसका जो है ना 256 हो जाएगा। बोले बहुत अच्छा वाली बात है, चलो इसको तो हो गया, इसको फिलहाल अभी साइड में रख दो, इसको अभी साइड में रख दो। हमको ये बता दो जो 9 का पावर अगर हम 1 डालेंगे तब क्या होगा, तो आप बोलिएगा सर जी इसका भी 9 होगा। उसके बाद मैं बोल दूँ जो बाबू 9 का पावर अगर 2 हम कर दे तब क्या होगा, तो आप बोलिएगा सर जी इसका जो है ना 81 होगा। बोले बहुत अच्छा वाली बात है। हमको ये बता दो 9 का पावर अगर हम 3 करें तब क्या होगा, तो आप बोलिएगा सर जी 9 का पावर जब 3 कीजिएगा ना, जब 3 कीजिएगा तो 729 होता है। कितना होता है, 729 होता है। हम बोले अच्छा हमको तो ये बता दो अब 9 का पावर अगर हम 4 कर दे तब कितना होगा, जब 9 का पावर 4 कर दे तब कितना होगा, आप बोलिएगा सर जी इसका जो है ना 6561 होगा। कितना होगा, 6561 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कुछ पैटर्न आपको दिख रहा है, यहाँ पे कुछ पैटर्न दिख रहा है, हमको दिख रहा है, उस चीज़ को आप देखिए। जैसे यहाँ पे 4 का पावर अगर हम 1 किए हैं, 4 का पावर अगर देखिए ऐसे करके बनाइए 4, 9, ठीक है। 4 का पावर अगर हम 1 किए तो इसका इकाई स्थान पर देखिए तो क्या आया है, 4 आया है, ठीक है। जब 4 का पावर हम 2 किए, जब 4 का पावर को 2 कर दिए तो कितना आया है 16, जिसके इकाई स्थान पर आपको 6 है, तो चलिए 6 हो गया, ठीक है। अब चलिए अगर 4 के पावर जब हम 3 किए हैं तो इसके इकाई स्थान पे आपको कितना आया है, 4 आया है। तो चलिए पावर जब 3 किए तो इकाई स्थान पे 4 लेके आ गया है। उसके बाद जब 4 का पावर हम 4 कर दिए तो ये 256 हुआ और इकाई स्थान पर आपको 6 आया है। 4 जब पावर किए तब 6 आया है, ठीक है। उसी प्रकार से जब 9 का पावर हम 1 किए हैं तो इसका इकाई स्थान पर आपको 9 आया है। समझ रहे हो ना, समझते जाइएगा, अभी खेल मतलब नहीं हुआ है, बताएंगे जो क्या खेल होने वाला है इसमें,
ठीक है। चलिए उसके बाद अगर 9 का पावर हम 2 करें तो उसका 81 होता है, और इकाई अंक पे कितना जा रहा है भैया, इकाई अंक पर 1 जा रहा है, ठीक है। उसके बाद चलिए 9 का पावर जब हम 3 कर दिए तो 729 होता है, और इसका इकाई स्थान पर देखिए क्या है, 9 है। चलिए उसके बाद देखिए 9 का पावर अगर हम 4 किए हैं तो 6561 हुआ है, जिसका इकाई अंक क्या है, 1 है। चलिए इकाई अंक पर 1 डाल दिए, ठीक है। अब चलिए यहाँ से हम इसको मिटा देते हैं, अब उसको समझाते हैं जो आखिर इसमें लोचा क्या है, खेला क्या हो रहा है इसके बीच में, ठीक है। चलिए आप थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिएगा, तो 4 और 9 में प्रत्येक 2 पावर के बाद जो है उसका यूनिट डिजिट चेंज हो जाता है, जो है ना, इसका जो मतलब यूनिट डिजिट जो होता है वो रिपीटेशन होता है, रिपीटेशन आफ्टर एवरी 2 पावर, यानी कि प्रत्येक 2 पावर पे जो है इसका इकाई अंक रिपीट कर जाता है। क्या कर जाता है, रिपीट कर जाता है, यानी कि जो इसका 1, देखिए पावर जब 1 किए तो इसका इकाई अंक 4 हुआ, और पावर जब 3 किए हैं तब फिर भी इकाई अंक 4 हुआ। इसी प्रकार से जब 5 पे जाइएगा तो फिर इकाई अंक आपको 4 ही होने वाला है। उसी प्रकार से 9 का देखिए, जब पावर इसका 1 किए हैं तो इकाई अंक 9 आया है, और जब पावर 2 किए हैं तो 1 आया है, ठीक है। फिर जैसे ही पावर 3 किए तो जैसे 1 में 9 था वैसे 3 में भी आपको 9 आ गया है, और 4 में आपको फिर से 1, देखिए 1 के बाद जो है मतलब जैसे यहाँ पे पावर 1 हुआ, पावर यहाँ पे 2 हुआ, 2 के बाद फिर से आपको वही आ गया जो इसका 1 का था, ठीक है। तो आपको यहाँ से एक बात समझ में आ जानी चाहिए, अगर हम 4 का पावर ओड रखे, ओड कहे तो विषम संख्या आप लोग जानते हैं ना, विषम संख्या वही जिसका इकाई स्थान वाला 2 से नहीं कटता है, समझे ना। इकाई का स्थान पे जो अंक होगा वो 2 से नहीं कटेगा तो वो विषम मतलब संख्या हो जाएगा। जैसे कि इकाई स्थान पे उसका 1 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 7 और 9, ये 5 गो में से कोनो हो गया इकाई स्थान पे तो वो विषम संख्या कहलाएगी, ठीक है। चलिए जब 4 का पावर विषम होता है तो इसका इकाई अंक हम देख रहे हैं भैया, जब ये 1 है तो इसका 4 है, जब 3 है तो फिर भी 4 है, यानी कि 4 के पावर अगर विषम संख्या दिया गया हो तो इसका जो है इकाई अंक आपको 4 होगा, ठीक है। उसके बाद अगर 4 पे इवन पावर दिया गया हो, यानी कि सम संख्या बोले तो जिसका लास्ट वाला डिजिट जो है 2 से पूरी विभाजित हो जाए वही आपका सम संख्या है, ठीक है। चलिए जब 4 का पावर इवन हो, क्या हो, इवन हो, तब यूनिट डिजिट जो होता है वो 6 होता है, ठीक है। उसी प्रकार से जब 9 का पावर हम ओड रखते हैं, तब इसका यूनिट डिजिट आपको 9 ही होता है, और जब 9 का पावर हम इवन रखते हैं यानी कि सम संख्या रखते हैं तब इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। ये बात जब आप समझ गए हैं तो क्वेश्चन बनाने में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। आप बोलिएगा सर जी इसको हम याद कैसे रखेंगे, कुछ हमको मतलब उस नियम देन दीजिए जिसको हम याद कर सके। बाबू कुछ न है, आप ये बात तो समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे जैसे 4 के पावर 1 किए तो 4 हुआ, और 4 के पावर 2 किए तो 16 हुआ, तो यहाँ से तो आप पता कर सकते हैं ना। अगर 4 में भैया पावर 1 कर रहे हैं तो 4 हो रहा है यानी कि विषम संख्या, और 4 का पावर 2 कर रहे हैं यानी कि सम संख्या कर रहे हैं तो 16 हो रहा है, जिसका इकाई अंक आपको 6 है। तो आप जो है यहाँ से छोटका वाला लेके याद इसको रख सकते हैं। उसी प्रकार से 9 में जब पावर 1 करेंगे इकाई स्थान पे 9 जाएगा, और जब इवन करेंगे यानी कि 2 करेंगे तो इकाई स्थान पे आपको 81 होता है ना, तो इसका 1 हो जाएगा। चलिए इसी पे आधार पर चलिए कुछ क्वेश्चन लेके और आपको समझाने के मैं थोड़ा सा प्रयास करूं तो आप समझते चलिएगा इस चीज़ को। अगर मैं आपसे बोलूं 8 7 6 4 इस पे पावर 352, ठीक है।
ये इतना है और इसका पावर जो है 352 दिया गया है, और आपसे पूछ दिया है जो इसका इकाई अंक क्या होगा, तो कितना समय लगेगा आपको इस चीज़ को बनाने के लिए। मेरे ख्याल से अब समय आपको नहीं लगना चाहिए, जो इसका इकाई अंक क्या होगा। जैसे हम यहाँ पे इकाई स्थान पे भैया हम 4 देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, जब 4 देख रहे हैं और पावर में देखिए, पावर में इवन है, कहने का मतलब सम संख्या है। जब सम संख्या 4 का पावर जब सम संख्या चढ़ जाता है ना, तो उसका इकाई अंक कितना होता है, 6 होता है। अगर उस प्रकार से याद नहीं रहती है तो जब इवन है ना, तो 4 के पावर में 2, जब 4 के पावर 2 करेंगे तो 4 गुना 4, और 4 गुना 4 करते हैं तो 16, और 16 का एक यूनिट डिजिट क्या हुआ, 6 न हुआ। तो कितना समय लगा, ऐसा सवाल पूछता है भैया, पूछता है। आप क्वेश्चन बैंक उल्टा के देख लीजिएगा। अभी फिलहाल इसी टाइप में कुछ सवाल लिए हैं, उसको मैं भी बताऊंगा, ठीक है। चलिए, अगर यहीं पे मान के चलिए कोई दूसरा, चलिए दूसरा ले लेते हैं, कोई दूसरा कोई लीजिए, ठीक है। चलिए, अगर 654 पे पावर आपको 6891 दिया गया हो और आपसे इसका मतलब पूछ दिया गया है यूनिट डिजिट, तो आप क्या बोलिएगा। जैसे आप यहाँ पे यूनिट डिजिट में इसका 4 देख रहे हो और इसका पावर में आप विषम संख्या देख रहे हो, तो भैया 4 के पावर जब विषम संख्या चढ़ जाता है ना, उसका यूनिट डिजिट 4 होता है। कि तो 4 के पावर अगर 1 डाल दे तो 4 होगा, वो विषम से अगर याद नहीं रहता है तो 1 से याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ तक तो आप समझ गए हैं। उसी प्रकार से मान के चलिए, अगर यहाँ पे हम 9 डाल दे, 4 को हटा लेते हैं, 9 डाल देते हैं, और 9 का जब पावर विषम चढ़ता है तो क्या होता है, जब 9 का पावर विषम संख्या चढ़ता है भैया, जब 9 का पावर 1 कर रहे थे तो यूनिट डिजिट जो है 9 आ रहा था आपका, तो यानी इसका जो है यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर भी अगर हम 9 डाल दे तब क्या होगा, यहाँ पर जब 9 डालिएगा तो इसका पावर सम संख्या है, और पावर जब 9 का पावर सम संख्या चढ़ जाता है तो इसका इकाई अंक 81 होता है। कैसे, जब 9 का पावर में स्क्वायर करेंगे, 2 देंगे ना, तो 9 गुना 9 81 हुआ, 81 के लास्ट में क्या जाएगा, 81 जाएगा। इस प्रकार से जो है आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब जो है हम लोग सीधा क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे और क्वेश्चन को बनाने के प्रयास करेंगे। सबसे पहले जो आसान सब है उसको बना लेते हैं, और ये ऊपर वाले को जो है ना बाद में बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, वो माथा खाएगा आपका, वो माथा खाएगा। एक बार सवाल को आप देख लीजिए, खुद देख लीजिए, वो सवाल जो है आपका माथा खाएगा, इसीलिए इसको अस्थिर से समझेंगे। सबसे पहले छोटका जो सवाल है उसको हम लोग जो है खत्म कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे 2 नंबर का आपका सवाल है, 124 पर पावर 372 जोड़ 124 पर पावर 373, कुछ है इसमें। ये पूछा गया है एनटीपीसी में, किसमें, एनटीपीसी में ये सवाल पूछा गया है। तो चलिए तो इसको बनाइए। तो भैया जैसे हम यूनिट डिजिट में 4 देख रहे हैं ना, और 4 का पावर जब सम जा रही है, क्या जा रही है, जब 4 का पावर सम संख्या जा रहा है तो इसका इकाई अंक पर 6 आएगा, नहीं आएगा। तो 4 गुना 4 कितना होता है, 16 होता है ना, 4 का स्क्वायर किए है तो इकाई अंक पर 6 बने जा रहा है, 6 आया। फिर जोड़ का चिन्ह है, चलिए जोड़ का चिन्ह हम दे देते हैं, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर भी 124 है और इसका पावर में 373 है, और ये यहाँ पे 373 विषम संख्या है, और हम जानते हैं 4 का पावर में अगर हम विषम संख्या लेंगे तो उसका क्या होगा, 4 होगा ना। फिर दोनों को आप जोड़ लीजिए, तो 6 4 10, 10 से तो हमको कम नहीं है। हमसे पूछा गया था यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक इसका 0 है, तो 0 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और जब यहाँ पे आपको ये सब समझ में नहीं आ रही हो ना अभी, जो ये 4 मतलब 4 क्यों लेते हैं, तो जाके एक बार पिछला क्लास देख लीजिएगा, बहुत ही कुछ आपको सीखने को मिलेगा, मतलब समझे, बहुत ही कुछ मिलेगा। आप जाके एक बार देख लीजिएगा उस क्लास को। वैसे फिलहाल मैं आपको बता दूं थोड़ा सा जानकारी के लिए, अगर भैया आपको यूनिट डिजिट पूछ रहा हो, इकाई अंक पूछ रहा हो, तो जब इकाई अंक का जो कोई भी ऑपरेशन करेंगे, उसका कोई भी काम करेंगे, तो इकाई स्थान पर जो होता है वही ना काम मतलब वैल्यू रहता है आपका। जैसे अगर हम बोले जो अगर 512 को अगर जोड़ दो 614 में, तो जब इसका 2 और 4 को जोड़ेंगे तो यही ना इकाई अंक पे जाएगा, यानी कि इसका इकाई अंक और इसका इकाई अंक को जोड़ देंगे तो
4 2 हाँ चलिए सो ठीक था। जब इसका इकाई अंक और इसका इकाई अंक को जोड़ देंगे तो जो आएगा वैल्यू वो तो इकाई अंक पर न बैठेगा भैया, इसीलिए इकाई अंक को लेके हम लोग चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, अगर गुना में हो, अगर 500 हम 45 कर देते हैं और 443 कर देते हैं तो इसका हम पूछे इकाई अंक क्या होगा, तो इकाई वाला को आप गुना कर लीजिए। 5 कितना होगा, 5 15 ना होगा और 15 का 5 न लेंगे तो आप अब समझ गए होंगे जो मतलब इकाई अंक को लेके ही क्यों मतलब काम करते हैं। ठीक है, और अगर ज़्यादा डिटेल में अगर चाहते हैं तो उस क्लास को आप जाके देख लीजिएगा एक बार। चलिए अब कहाँ थे हम लोग, अब आगे नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। चलिए उस सवाल को देखिए और क्लास जब पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक भी करते चलिएगा। ठीक है, आप लोग बहुत कंजूस हो भैया, लाइक वाइक नहीं करते हो। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए 3 नंबर का क्वेश्चन। 3 नंबर का क्वेश्चन है आपको 79 पर फैक्टोरियल 103 फैक्टोरियल। ठीक है, और फैक्टोरियल को भी बहुत अच्छे से समझाए हैं पिछले क्लास में, मतलब इससे जस्ट पहले का जो क्लास है उसमें समझाए हैं फैक्टोरियल को, तो फैक्टोरियल को जाके देख लीजिएगा अगर अच्छे से कंसेप्ट चाहिए तब। फिलहाल अभी मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे बाबू फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, जैसे अगर मैं आपको बोलूँ फैक्टोरियल में 5 बताओ हमको, तो आप बोलिएगा सर जी फैक्टोरियल में 5 है तो 5 से स्टार्ट कीजिए और गुना करते जाइए 3 तक। कहाँ तक, मतलब सॉरी 3 तक ना, 1 तक। फैक्टोरियल का मतलब है भैया जो फैक्टोरियल दिया गया हो ना जिस संख्या का, उस संख्या से स्टार्ट कीजिए और उससे कम मतलब उस गुना में उससे कम 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 करते चलिए जब तक आपका 1 न प्राप्त हो जाए। जैसे कि यहाँ पे 5 का फैक्टोरियल था तो 5 से हम स्टार्ट किए हैं और गुना कर इससे कम कम करते करते गुना किए हैं कहाँ तक, 1 तक। तो ये आपका 5 का फैक्टोरियल हो गया। जब इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, तो 5 के 20, 20 तिया 60, 60 दूना 120 और 120 को 1 से गुना करेंगे तो आपका मतलब 120 होगा। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा और मैं बताऊँ, अगर फैक्टोरियल में 4 आपसे पूछा जाए तो क्या होगा, तो 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 यही होगा ना, तो 4 तिया 12, 12 दूना 24, 24 गुना 1 24 होगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ से 103 फैक्टोरियल जब इसको सोल्व कीजिएगा ऐसे करके तो माथा खराब हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आप माइंड का अप्लाई कीजिए, माइंड का यूज कीजिए आप, तो आपका आंसर जो है झट से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा वो चीज़ को देखिए। यहाँ पर हम देख रहे हैं भैया जब फैक्टोरियल 5 से आगे जा रहा है, यानी 4 से जब आगे जा रहा है 5 से स्टार्ट हो रहा है। जब फैक्टोरियल 5 से स्टार्ट हो रही हो, 4 से जब ज़्यादा हो ना, तो उसको जब हल करेंगे, उसको जब हल करते हैं सॉल्व करते हैं ना, तो इकाई स्थान पर आपको 0 ही जाता है। जैसे देखिए ना 5 से हम गुना की मतलब 5 फैक्टोरियल का मान निकाले हैं तो इकाई स्थान पर आपको 0 ही आया है। उसे 6 का भी करते तो 6 गुना में और हो जाता, तो 12 6 के 72, 720 होता। तो जितना आप बढ़िएगा ना इकाई स्थान पर आपको 0 होने वाला है, इसके अलावा कुछ न होगा आपको। ठीक है, जब कुछ नहीं होगा भैया तो हम यहाँ से एक कैलकुलेशन तो निकाल सकते हैं ना, जो फैक्टोरियल 4 से जब आगे बढ़ेंगे और उसको जब सॉल्व करेंगे ना उसका इकाई स्थान पे हमको 0 ही प्राप्त होगा। चलिए ठीक है, अब चलिए ये 103 फैक्टोरियल जो है, 103 फैक्टोरियल जो है मान के चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। जब सॉल्व करेंगे तो इसके इकाई स्थान पे क्या जाएगा, इकाई स्थान पे आपको 0 जाएगा, नहीं जाएगा। मान के चलिए 103 फैक्टोरियल को हम हटा देते हैं, आपको ये मतलब कंफ्यूज कर रहा होगा। 103 फैक्टोरियल को हटा दिए, मान के चलिए हम मने में सॉल्व कर लिए। क्या कर लिए, मने में सॉल्व कर लिए, और सॉल्व करने के बाद हमको जो वैल्यू कुछ वैल्यू आया है और उसके लास्ट में 0 आया है। क्या आया है, उसके लास्ट में तो 0 आएगा ही ना। और भैया हम तो यहाँ पर ये बात भी न जानते हैं, किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 0 दिया गया हो ना, किसी भी संख्या के लास्ट में 0 दिया गया हो तो वो तो सम संख्या होती है, 2 से भाग लगा देंगे तो पूरी वो विभाजित हो जाती है। और 0 भी भैया सम संख्या है। अगर आप लोग को पता नहीं है ना तो हमें कमेंट कीजिएगा, इसका भी वीडियो आप लोग को अलग एक बना के दिया जाएगा। ठीक है, और जैसे कि हमको पता चला जो इसके इकाई अंक में 0 ही जाने वाला है, जब वो 0 जा रही है इकाई अंक में तो यहाँ पर हम ये भी समझ रहे हैं तो वो सम संख्या होगा। क्या होगा, वो सम संख्या होगा। और हम ये बात भी जानते हैं अगर 9 का पावर अगर सम संख्या डाल दे, 9 का पावर अगर सम संख्या डाल दे तो उसको याद कीजिए 9 का स्क्वायर को 81 होता था ना, तो 1 न होगा। जब 9 का पावर भैया सम संख्या डाल दे ना, जब सम संख्या डालते तो इसका इकाई अंक पे 1 ही जाने वाला है।
देखिए कितना जटिल सवाल था, लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज किए हम लोग तो इस सवाल को बहुत जल्दी आसान भाषा में जो है इसको समझ भी लिए और बना भी लिए बहुत जल्दी। ठीक है, उसे सॉल्व करते तो कितना का मतलब पेंटिंग में झरा तरा हो जाता है भैया, हो जाता है। ठीक है, कहीं आपका भी नहीं हो गया हो। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़िए इसमें इसको मिटाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे का सवाल क्या है? आगे का सवाल भी बहुत खूबसूरत है भैया। क्या है? 3 6 9 4 इसके पावर 1793। ठीक है, उसके बाद गुना 615 317 इसके पावर है, गुना में 841 और 491। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। जरा सा आप ये बात सोच के देखिए, अगर आपको इसमें कुछ नियम पता ना हो तब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना माथापच्ची होगा। कर भी नहीं पाइएगा, नहीं कर पाइएगा भैया, नहीं कर पाइएगा। इसको हमसे तो नहीं हो पाएगा। जब इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो हमको 1 महीना से ज़्यादा टाइम लग जाएगा। कैसे जानते हैं? ये 3694 का पावर 1793 है। इसका मतलब समझ रहे हो, 2 का पावर अगर 3 है तो 2 गुना 2 गुना 2 3 बार गुना होगा। उसी प्रकार ये 3694 को जो है 1793 में लिख के गुना करना है, फिर 615 को 317 बार लिख के गुना करना है, उसके बाद 841 को 491 बार लिख के गुना करना है, फिर सबको गुना करना है। क्या करना है? फिर सबको गुना करना है। तो आप पागल हो जाइएगा भैया, पागल हो जाइएगा इसको करने में। वो काम नहीं करना है हमको, वो काम हमको नहीं करना है। लेकिन हमको तो एगो नियम पता है, एगो नियम ना है, जितना भी इसमें लिखा गया है टोटल नियम आप लोग को बता दिया गया है। क्या जानते हैं? जैसे यहाँ पे यूनिट डिजिट में हम देख रहे हैं 4 है और यहाँ पे पावर में हम देख रहे हैं विषम संख्या है। क्या है? यूनिट डिजिट में 4 है और पावर में विषम संख्या है। जब पावर में विषम संख्या जाती है 4 का तो क्या होता है? याद कीजिए ना, 4 के पावर 1, जब 4 का पावर 1 देंगे तो 4 न होगा, यानी कि इसका यूनिट डिजिट में आपको 4 जाने वाला है। क्या जाने वाला है? 4 जाने वाला है। चलिए उसके बाद गुना, अब चलिए यहाँ पे ये 5 है और आपको बताए थे, अभियो तो तुरंत बताए हैं, शुरू में क्लास में बताए थे, जो भैया कोई भी संख्या हो लेकिन उसके इकाई अंक पर अगर 5 बैठा हो, कोई संख्या हो उसके इकाई अंक पर अगर 5 बैठा हो और उसका पावर कतबो डाल देंगे तो उसका इकाई अंक पे जो है ना 5 जाने वाला है सॉल्व करने के बाद। तो यानी कि इसका इकाई अंक पे क्या जाएगा? इसका इकाई अंक पे 5 जाएगा, फिर गुना, उसके बाद और 1 है यहाँ पे, 1 है। और ये भी बताए हैं ना आपको अभी, जो भाई कोई भी बड़ा से बड़ा संख्या दिया गया हो लेकिन उसके इकाई अंक पे 1 बैठा हो और उसका पावर कुछो दे दिया गया हो ना, और जब उसको सॉल्व कीजिएगा तो उसका भी इकाई अंक आपको 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। यानी कि 0 1 5 6 ये 9 चेंज होता है, 9 चेंज की कैटेगरी में आपको आता है। ठीक है, अब चलिए अब यहाँ से सॉल्व करेंगे। जब गुना में है तो गुना में सॉल्व करना पड़ेगा। तो 4 5 20, 20 गुना 1 20 होता है। ऐसे 0 आपका यूनिट डिजिट आंसर हो गया। ठीक है, यूनिट डिजिट क्या हो गया? 0 हो गया। अब चलिए मान के चलिए एग्जामिनर का दिमाग थोड़ा सा घूम गया और ये गुना को हटा के जोड़ दे दिया। क्या दे दिया? गुना को हटा के जोड़ दे दिया। तब आप क्या कीजिएगा? उसी प्रकार से बनाइएगा जिस प्रकार से अभी बनाए हैं। गलत हो जाएगा भैया, जब जोड़ है तो जोड़ करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे हमको पता चला जो इसका यूनिट डिजिट में 4 जाने वाला है, फिर जोड़ का चिन्ह है और इसमें 5 जाने वाला है और इसमें क्या जाने वाला है? 1। तो जब सबको जोड़िएगा तो 5 4 9, 9 1 10, 10 का मतलब 0 यूनिट डिजिट में। ये तुक्का से लग गया है भैया, ये तुक्का से लग गया है 0 उसका भी इसका भी। लेकिन हर प्रकार से ये काम नहीं करेगा। जब जोड़ है तो आपको जोड़ना पड़ेगा और गुना है तो उसको गुना करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, कोई भी डाउट आपका नहीं रहा होगा। चलिए अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, आगे का सवाल को लेके उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब चलिए ये 5 नंबर का सवाल लेते हैं। 5 नंबर का सवाल है आपका 104 पर 4 फैक्टोरियल। पावर कितना है? 4 फैक्टोरियल। और अभी आपको बताए थे जो 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ? 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो 4 तिया 12, 12 दूना
24, 24 से कम 24 न हुआ, 24 से कम 24 यानी कि 4 फैक्टोरियल हट के इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 24 होने वाला है। क्या होने वाला है? 24 होने वाला है। जब ये भैया 24 होने वाला है, जब तब ये 4 से जो है ये 4 का जो पावर जब सम संख्या हो जाएगा तो क्या होता है, याद कीजिए 4 के स्क्वायर को 16 होता है, यानी कि इसका यूनिट डिजिट में आपको 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और आपके लिए एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको जो है आप सोल्व कर लीजिएगा। इसका फैक्टोरियल में आप ले लीजिए 200 फैक्टोरियल प्लस, चलिए इसको गुना कर देते हैं, गुना 4 4 9, इसका 14 फैक्टोरियल, उसके बाद घटा 5 15 फैक्टोरियल। ठीक है, घटा में 15 फैक्टोरियल है। चलिए इसको जो है सॉल्व करके आप कमेंट कर दीजिएगा हमको। चलिए अब जो है हम लोग वही सवाल को पर चलते हैं जो इस सवाल को हम लोग छोड़ दिए थे। ठीक है, चलिए ये वाला सवाल आपका है, इसको बना के हमें कमेंट कर दीजिएगा। आपका सवाल है भैया 4 पे पावर 1 जोड़ 9 पे पावर 2 जोड़ 4 पे पावर 3 और 9 पे पावर 4 और 4 पे पावर 5 और 9 पे पावर 6, इसी कर ऐसे ऐसे करके 4 पे पावर 99 और जोड़ 9 पे पावर 100। ये जोड़ वाला सवाल जो होता है ना, बहुतों का माथा खाया हुआ रहता है भैया, इसमें बहुत ज़्यादा मतलब सरदर्दी हो जाता है। चलिए इसको बनाने के प्रयास करते हैं, थोड़ा सा प्रयास कीजिए, इसको वीडियो को पॉज कर दीजिए, इसको बनाने की कोशिश कीजिए कि आपसे ये बनती है। नहीं बनेगी तो हमको तो बनाना ही है ना। तो चलिए हम लोग जो है इस पे जो है माथा लगाते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे एगो पैटर्न देख रहे हैं, क्या चल रहा है, जब ये 4 और 9 है, 4 और 9 है, 4 और 9 है, लास्ट में भी 4 और 9 है। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ हम और देख रहे हैं, इसका जो पावर चढ़ रहा है ये 1 से लेके 100 तक पावर है, 1 से लेके 100 तक पावर है। और यहाँ पे हम ये भी चीज़ देख रहे हैं, जब ये 4 पर जो है 1 पावर, फिर 9 पर 2 और 4 पर 3, 4 पर 5, ऐसे करके 4 पर यहाँ पर 99, यानी कि 4 पे ये विषम पावर डाल रहा है और 9 पे सम पावर डाल रहा है। 4 पे विषम पावर डाल रहा है और 9 पे जो है सम पावर डाल रहा है। तो इसको जो है हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं, देखिए जब बाबू ये 4 है, 4 और 9 से मिलके बना हुआ है और टोटल 100 टर्म है, तो पेयर ये कितना बनाएगा? टोटल अगर पेयर की बात करें, टोटल युग्म की बात करें तो ये 50 को बनाएगा। 50 को 4 होगा, उसमें 50 को 9 होगा। तो चलिए इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। जब 50 को पेयर बना लिया है तो यहाँ से आप समझने के थोड़ा सा प्रयास कीजिए। जब 4 का पावर भैया जब सब में विषम विषम है, क्या है, जब पावर इसका 4 का पावर जब विषम विषम है तो इसका क्या होगा, यूनिट डिजिट में, यूनिट डिजिट आपको 4 होगा, नहीं होगा, 4 के पावर 1 की जगह तो 4 होता है ना। चलिए 4 हुआ और ये क्या गो है, 4 है। जब सब देखिए ना जोड़ में है, जब सब जोड़ में है तो भैया उसको जोड़ना पड़ेगा ना। ये क्या गो है, या तो आप 4 4 करके 50 पे जोड़ दीजिए ना, तो 50 से हम गुना कर देते हैं, स्मार्ट तरीका से कम करेंगे। चलिए उसके बाद फिर जोड़ना पड़ेगा और 9 है, देखिए क्या है, 9 है और 9 पे पावर सम है। क्या चीज़ है, 9 पे पावर जब सम है तो इसका इकाई अंक क्या जाता है, 1 जाता है, यानी कि इसका इकाई अंक पर आपको 1 जाएगा। और ये 9 भी जो है, 9 भी आपको 50 गो है। ठीक है, यही है ना। जब इसको सोल्व करेंगे तो 4 गुना 5 200 हुआ, और उसके बाद जोड़ 50 से कम 50, फिर 200 और 50 को जोड़िएगा तो 250 हुआ, जिसका इकाई अंक पे आपको कितना होगा, 0 हो जाएगा। चलिए एक प्रकार मतलब ऐसे करके सोच लिए। अब दूसरे तरीका से सोचने की थोड़ा सा प्रयास कीजिए, जो क्या दूसरे प्रकार से आप सोच पाते हो इस चीज़ को। चलिए दूसरे प्रकार से सोचते हैं, नहीं समझे इस बात को, एक बार फिर से समझा देते हैं आपको। जैसे देख रहे हैं यहाँ पे 4 पे पावर 1, 4 पे पावर 3, 4 पे पावर 5, जैसे हम देख रहे हैं जो 4 पे पावर सब तो विषम संख्या जा रही है, उसके बाद ये 100 पावर तक है, यानी कि 100 टर्म है इसमें। और इसमें जब 4 पे पावर विषम ले रहा है, 9 पे सम ले रहा है, यानी कि 4 जो है उसमें 50 को लिखा हुआ होगा और 9 जो है वो भी 50 को लिखा हुआ रहेगा। और 4 का जब पावर विषम जाती है तो इसका इकाई अंक आपको 4 होता है और ये 50 को टर्म है। तो जब इसको गुना करेंगे तो यानी कि इकाई अंक को जोड़ने के बाद आपको 200 होगा। और उसके बाद यहाँ पे 9 का पावर सम है तो इसका इकाई अंक पे आपको 1 होता है। और जब ये 50 को टर्म है तो यानी कि इसका जब इकाई अंक को जोड़ेंगे 50 बार एक एक करके तो वो 50 होगा। और दोनों को जोड़ देते हैं
हैं इकाई अंक वाला को, तो 200 ये हो गया, 50 ये हो गया, तो 200 और 50 मिलकर 250 हो गया, यानी इकाई अंक पे 250। तो 250 का भी तो जीरो न लेंगे, हम जीरो न लेंगे। तो चलिए जब जीरो ले लिए तो इसका इकाई अंक आपको 50 हो गया। चलिए इसको जो है दूसरे प्रकार से सोचने की थोड़ा सा प्रयास कीजिए आप। अगर मान के चलिए इस प्रकार से मेरा दिमाग नहीं काम किया तो दूसरे प्रकार से भी तो सोच सकते हैं। कैसे सोच सकते हैं, देखिए 4 पे पावर 1 4 होता है, जोड़ 9 पे पावर 1 कितना होता है, 9 पे पावर मतलब सम संख्या कितना होता है, 1 ना होता है। उसके बाद देखिए जोड़ 4 पे पावर फिर 3 4 होगा, और फिर 9 पे पावर 1 कितना होगा, 1 होगा। ऐसे करके 4 जोड़ 1 4 जोड़ 1 4 जोड़ 1 होगा। फिर यहाँ पे 4 पर भी विषम पावर है तो 4 होगा, फिर जोड़ 9 सम पावर है तो 1 होगा। यहाँ पे कुछ आपको दिख रहा है, 4 जोड़ 1 4 जोड़ 1 फिर 4 जोड़ 1, यानी कि ये दोनों का अगर जोड़े हम तो 5 होगा, ये दोनों को जोड़े तो 5 होगा। इसी प्रकार का 50 गो पेयर बनेगा। कैसे बनेगा, टोटल में 100 टर्म, टोटल में आपको 100 टर्म और 2 गो टर्म मिल के 5 बनाता है। 2 गो को ले लेते हैं तो वो 5 बना देता है। तो बाबू जब 100 है तो 2 गो को 5 बना रहा है तो 2 करके लेंगे तो 50 को पेयर बनेगा ना। जब 1 में 5 बन रहा है तो 50 में कितना बनेगा, तो 25 25 250 ना, 250 हमको यूनिट डिजिट से काम था तो हम यूनिट डिजिट को ले लिए हैं। कितना हो गया, कितना हो गया, 0 हो गया। बस आपको तो यही ना पूछ रहा था। अब चलिए थोड़ा सा एग्जामिनर का दिमाग को घुमाते हैं। यहाँ पे एग्जामिनर का दिमाग को थोड़ा सा घुमा देते हैं, जो कैसे करके वो पूछ सकता है इसको। मान के चलिए बाबू यहाँ पे 1 0 प्लस जो है प्लस ना दे के यहाँ पे गुना दे दिया गया हो, तब जब गुना दे दिया गया हो तब क्या कीजिएगा आप, चलिए सब में गुना कर दिए हैं, यहाँ पर भी गुना कर दिए हैं। अब उस प्रकार से थोड़े बनेगा, थोड़ा सा माइंड लगाइए, पहले आप बनाइए, इसको बनाने के बाद हमें कमेंट कीजिए, हम तो बनाएंगे ही ना इसको। चलिए अब यहाँ पे हम लोग जो है माइंड लगाते हैं थोड़ा सा, जो किस प्रकार से इसको सोच सकते हैं, ठीक है। जिससे यहाँ पे 4 पे पावर जब विषम है तो इसका इकाई अंक पे आपको 4 जाने वाली है, कोई दिक्कत नहीं। और 9 पे पावर जब सम संख्या है तो इसका इकाई अंक पर 1 जाने वाली है, और ये दोनों क्या चीज़ में है, गुना में है। ऐसे करके आपको यहाँ पर भी होता 4 गुना 1 फिर 4 गुना 1, ऐसे ना, फिर यहाँ पर भी 4 गुना 1, ठीक है। यहाँ पर हम ये चीज़ देख रहे हैं, ये 4 गुना 1 जो होता है ये 4 के बराबर है, फिर 4 गुना 1 फिर 4 गुना 1, यानी कि ये पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, ऐसे कर करके ये 50 गो पेयर बनेगा। कितना बनेगा, जब 100 गो टर्म लिखा हुआ है और 2 का पेयर बना रहे हैं तो 50 गो पेयर बनेगा। कितना बनेगा, यानी कि ये 4 करके 4 गुना 4 करके आपको ये 50 बार जाएगा, यानी कि 50 टाइम्स आपको लिखाएगा। जब भैया ये 4 गुना 4 50 में है तो हम इसको 4 पे पावर 50 नहीं कर सकते हैं। जब यहाँ पे हम लोग 2 गुना 2 है तो उसको 2 पे पावर 3 लिखते हैं ना, वैसे 4 गुना 4 50 बेर जब लिखा हुआ है तो 4 पे पावर हम 50 दे देते हैं, कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है। जब पावर दे दिए तो भैया अब तो पकड़ा गया चोर, यहाँ पे चोर पकड़ा गया। आपका क्या पकड़ा गया, जब 4 पे पावर जब सम संख्या है, जब 4 पे पावर सम संख्या है तो इसका यूनिट डिजिट में क्या जाएगा, 6 न जाएगा। 4 के 16 होता है ना, 6 जाएगा ना। देखिए एक सवाल को मतलब सोचने का मतलब अपना नज़रिया अलग अलग होता है, किस प्रकार से आप सोच पा रहे हो और कितना जल्दी सोच पा रहे हो, बस इतना पढ़िए। नहीं तो ये सवाल जो है ना बढ़िया मतलब स्टूडेंट का जो है ना पसीना छोड़ा देता, पसीना को छोड़ा देता है भैया। अगर इससे पहले आप मतलब बनाने के जब प्रयास किए होंगे ना तो आपको पता चल गया होगा जो आपसे क्या बना था ये। अगर आपसे सवाल बन गया है ना भैया तो आपको मतलब क्या कहते हैं, ये जॉब लेने से कोई रोक नहीं सकता है। ये इस पर मतलब ज़्यादातर बच्चे का जो माइंड है काम नहीं कर पाता है, खास करके ये प्लस वाला सवाल में, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करता हूँ अभी तक का क्लास आनंद में रहा होगा आपका, और अगर आप अगर आपको जो है कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, और चाहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते